आज हम प्रभु के वचनों से कुछ खास बातें जो सुबह प्रभु ने मेरे दिल में डाली, वो बात मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। हम जल्दी से देखेंगे कलीसियो में जाएंगे, उसका पहला अध्याय, कोलोसियंस उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 15 आयत, 15, 16, 17, 18, 19। और हम थोड़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज जानने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए यह जानना। पवित्र शास्त्र बाइबल में कलीसियो उसका पहला अध्याय और 15 आयत, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्राइस्ट इज द विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। अदृश्य परमेश्वर, बाइबल में लिखा है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा, क्योंकि वो परमेश्वर जो अदृश्य है वो इसका प्रतिरूप है। एक समय था प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पिता को नहीं जानते क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम मुझे जान लेते तो पिता को भी जान लेते, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। जो कुछ भी परमेश्वर का स्वभाव है, जो भी परमेश्वर की सामर्थ है, जो भी परमेश्वर की शक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह में और उनके द्वारा दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही काम करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। उनका चलना, उनका बात करना, उनका वचन बोलना, उनका लोगों को चंगाई देना, सब कुछ पिता का स्वरूप को जाहिर करता था। हालेलुया। इजरायली लोग प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझते थे। वो परमेश्वर की तस्वीर को पूरी तरह से नहीं समझते थे। वो परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से नहीं समझते थे। पुराने नियम में लोग ऐसे बहुत सारे काम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी करते थे, क्योंकि उनको परमेश्वर का स्वरूप और स्वभाव और उनकी तस्वीर, उनकी इमेज मालूम नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा उसका नाम यीशु रखना। फिर लिखा है इमैनुअल होगा, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। पुत्र ने पिता को इस संसार में आकर जाहिर किया। तो अगर एक कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, हमें यीशु से कोई लेना देना नहीं, हमें परमेश्वर से लेना देना है, तो वो गलत है। इंतजार करें आखिर तक, हम और समझेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम पिता को नहीं जानते, क्योंकि वो पिता का स्वरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी कि जब कुछ भी नहीं रचा गया था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह थे। तो वो जो सारी सृष्टि की रचना से जो पहले है, स्वर्गदूतों से पहले है, लूसीफर से पहले है, स्वर्ग से पहले है, इस पृथ्वी के रचे जाने से पहले है, इस आकाश के रचे जाने से पहले है, वो यीशु है। और यहां पर लिखा है वो परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि से पहले हैं, लेकिन उसी ने सारी चीजों की सृष्टि की। किसने की है? पिता ने या पुत्र ने? यहां पर हमने क्या पढ़ा? उसी में सारी वस्तुओं की। किसकी बात हो रही है? यीशु की बात हो रही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, है ना, और वचन ही परमेश्वर था। किसकी बात हो रही है? यीशु में। और फिर लिखा है जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा रचा गया। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। तो पिता ने इस सृष्टि को अपने पुत्र यीशु के द्वारा रचा। तो इस दुनिया का सृजनहार कौन है? यीशु मसीह। सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु।
और यहां पर लिखा है उसी में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है उसी के द्वारा। कई जगह लिखा है इन हिम, लेकिन यह एक ही चीज को जाहिर करता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। सब कहें उसी के द्वारा। तो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर पिता का सिंहासन, ये पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचे गए। और यहां लिखा है देखी या देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके लिए सृजी गई हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया और प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया गया। जैसे मैंने क्रिसमस के दिन में कहा, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें रचा है, हम उनसे दूर भटक गए, और लेकिन जिसने हमें बनाया था और जिसके लिए हम बनाए गए थे, वो हमें वापस खोजने के लिए इस दुनिया में आए। उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ रचा गया है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, पिता परमेश्वर ने पुत्र से कहा, तू मेरे दाएं हाथ बैठ। आपको मालूम है ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु पिता के दाएं हाथ जाकर बैठ गए। यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और पिता कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मेरे दाएं हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी बना नहीं देता। तो सब कुछ पिता की इच्छा है कि सब कुछ यीशु के अधीनताई में आ जाए। किसकी अधीनता में आ जाए? यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सब कुछ रचा गया है। क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, ये अंधकार की शक्तियां, ये शैतान इब्लिस, उसके दुष्ट आत्मा, एक दिन सब यीशु के पांव की चौकी बनना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। ये है यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं। और आगे लिखा है, सब वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, यानी कि वो सबसे पहले है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं, आज सूरज देख लो, पृथ्वी देख लो, गोल 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 घूमती है, अपनी दिशा से भटकती नहीं है। मान लो हमारी पृथ्वी गुब्बारे की तरह इधर उधर भटक जाए आकाश में कहीं, क्या होगा? एक मील इधर एक मील उधर हो गई, सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे वो अपनी उस गोल गोल उसी जगह में घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसी सोलर सिस्टम में जो हमारी इस गैलेक्सी में है वहां घूमती है। कौन उसको स्थिर रखता है? प्रभु यीशु मसीह स्थिर रखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने समुद्र को आज्ञा दिया है, तेरा पानी यहीं रुकना चाहिए, इससे आगे मत आना। ये परमेश्वर ने किया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यहां पर लिखा है सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यानी कि अगर आप अपने आत्मिक जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में स्थिरता चाहते हो, प्रभु में बने रहो। पड़ोसी से कहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु के वचनों में बने रहो। इब्लिस शैतान को मौका मत दो आपके दिमाग में आकर काम करने का, आपकी जिंदगी में आकर काम करने का, क्योंकि उनके बाहर आशीष नहीं है, उनके अंदर आशीष है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही आशीष मिलता है, बाहर नहीं। हम कहेंगे, अरे दुनिया को देखो, उनका काम क्यों बन गया, उनका काम क्यों बन गया, उनका ऐसे क्यों बन गया। अरे वो संसारिक है, हमारा पिता कोई और है। हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा पिता सृष्टिकर्ता है, हमारा पिता सृजनहार है, और वो हमें आशीष देते हैं। और बाइबल में लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर से होता है उसमें दुख नहीं जुड़ा होता। और ये धन कहां होता है? जिसमें दुख ना हो
प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप चाहते हो आपका पैसा, आपका धन दौलत, आपके बच्चे, आपका परिवार आपके लिए एक दिन शराब का कारण ना बन जाए, प्रभु में बने रहो। हो सकता है एक व्यक्ति के घर में संतान हो, बच्चे हो, पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत टूटी फूटी हो, क्योंकि स्थिरता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। और हम जो प्रभु में बुलाए गए हैं, प्रभु में बने रहो, यानी कि उनके वचनों में बने रहो। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बाहर हैं, वहां वो आशीष नहीं है, वहां इब्लिस है, वहां शैतान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो आपको छू नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित हो, सिर्फ प्रभु में। बहुत सारे लोगों को कई बार मिलते हैं, आप मसीह में हो? हाँ जी मसीह में है जी। उनके कहने का मतलब है कि हम चर्च जाते हैं। सिर्फ वो जाकर नहीं बनेगा, प्रभु में बना रहना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, व्यापार होगा, कारोबार होगा, लेकिन वो ऐसे होगा आपके लिए वो चीजें कांटा बन जाएंगी, क्योंकि हम प्रभु के वचनों में हमारी जिंदगी स्थिर नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह में ही एक व्यक्ति स्थिरता की जिंदगी जीता है। बहुत सारे लोग, जैसे हवा नहीं चलती, टहनियां हिलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन ऐसा ही है। हवा इधर चलेगी, टहनी इधर जाएगी, हवा उधर चलेगी, टहनी उधर जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में जड़ नहीं पकड़ा हुआ। एक बार मैं गुरदासपुर की ओर से आ रहा था और जाते हुए तूफान आ रहा था, फिर मैं वापस आया दूसरी रोड से और मैंने देखा पेड़ पूरी रोड पर गिरे हुए थे। जो जेल रोड है, आगे जाकर बहुत सारे सफेदे के पेड़ गिर गए। सफेदा का पेड़ ऊंचा बहुत जाता है, लेकिन नीचे से उसकी जड़ पक्की नहीं होती, उसकी जड़ मजबूत नहीं होती। इसीलिए बहुत हाई चांस होता है कि तूफान आएगा, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जड़ नहीं पकड़ा हुआ। बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचनों में जड़ नहीं पकड़ा। वो परमेश्वर के वचनों को इतना सीरियस नहीं लेते। उनको लगता है हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। ओ कलीसिया में तो ऐसे ही बोलते रहते, ये ना करो, वो ना करो, संडे चर्च में आया करो, प्रभु के लिए समय निकालो, ये करो, हमें प्रभु के कामों के लिए देना चाहिए। वो इस बात को समझ नहीं पाते, या समझते हुए भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार हैं। लेकिन ये वचन हमें क्यों मिला है? ये वचन हमें इसलिए मिला है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी जिंदगियों में, हमारे बच्चे, हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, हमारी जिंदगी हमेशा स्थिर बनी रहे। और वो संभव है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जड़ पकड़ते जाने के बारे में लिखा है। जड़ पकड़ते जाओ। जितना वृक्ष ऊपर जाता है उतना जड़ पकड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अगर यहां आए हैं तो हालेलुया आमीन है, लेकिन बाहर जाएंगे तो कहीं पीकर गिरे होंगे, या कहीं झगड़ा कर रहे होंगे, या कहीं व्यभिचार में पड़े होंगे, या किसी की और बुरी नजर से देख रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्यों उनके अंदर वो स्थिरता नहीं है? क्योंकि जड़ नहीं पकड़े। क्योंकि जब आप जड़ पकड़ोगे, तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में तूफान आते हैं, जिंदगियों में तूफान आते हैं, परिवार में तूफान आते हैं, लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए हो, दूसरी दुनिया जड़ जाएगी, आप फिर भी बने रहोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, घास सड़ जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर बना रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। फूल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हम बाजार से फूल खरीद के लाएंगे, गुलदस्ता लेकर आएंगे, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो कुछ दिन का है, वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
आप उसको गमले में लगा कर भी रखो तो भी उसका एक समय है, एक एक पत्ती करके जड़ जाता है। लेकिन प्रभु के वचन जो अटल है, परमेश्वर का वचन जो बदलता नहीं है, परमेश्वर का वचन जो अनंत काल के लिए है, अगर आप उसको थामे रखोगे, आप भी अनंत जीवन में दाखिल हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जाए तो जाए, हमेशा की जिंदगी ना गवाना, हमेशा प्रभु में बने रहना, परमेश्वर की इच्छा में बने रहना। कभी भी मन में यह चाहत मत रखना याकूब की तरह, चलो कुछ हेराफेरियां करते हैं और कुछ बन जाते हैं। वो व्यक्ति जो हेराफेरियों से जिंदगी जीता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, अगर समुद्र प्रभु में स्थिर रह सकता है, ये पृथ्वी स्थिर रह सकती है, सूरज अपनी जगह में स्थिर रह सकता है, अरबों खरबों 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 तारे स्थिर रह सकते हैं अपने स्थानों में, और उसकी भी इच्छा के बिना एक तारा इधर से उधर नहीं जाता और उधर से इधर नहीं आता, तो हम भी स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया, आमेन। आप स्थिर रह सकते हो। आपकी जिंदगी एक चट्टान की तरह मजबूत हो सकती है। पतरस अपने जीवन में स्थिर नहीं था, कभी विश्वास से पानी पर चलने को तैयार था और कभी कहता है प्रभु आपका इंकार कभी नहीं करूंगा, 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इंकार कर देता है। बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में अस्थिरता है, डावाडोल जिंदगी है। आज यहां पे हैं, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। उनके जीवन में एक स्थान में वो खड़े नहीं हैं, वो एक खंबे के समान एक जगह में स्थिर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर चलें। याकूब के जीवन में से प्रभु की योजना थी, लेकिन उसने हेरा फेरियों से कुछ बनना चाहा, बन गया। भेड़ बकरियां बहुत सारी हो गई, मामा लबान से भी चालाकी मार लिया। वो उससे चालाकी मारता था, वो कहता है कोई बात नहीं मामा, मेरा नाम भी याकूब है, मैं तो अपने पिता को धोखा दे दिया था, मामा क्या चीज है। और फिर उसको धोखा दिया और बहुत भेड़ बकरियां बना ली। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एक दिन वो बिल्कुल अकेला रह गया। आधे परिवार को इधर भेज दिया, आधे परिवार को उस तरफ भेज दिया, पीछे पीछे अलग करके, और खुद वो पीछे अकेला रह गया। और उसको समझ में आया, जब तक प्रभु आशीष ना दे तब तक मैं आशीषित नहीं हो सकता। यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है उसके पास धन हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, व्यापार हो, कारोबार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। ऐसे है जैसे उसमें कांटे हैं, पैसा है लेकिन वो कोई सुकून दे नहीं पा रहा, क्योंकि हम प्रभु में स्थिर नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही स्थिरता आपकी जिंदगियों में आएगी, और फिर आप महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाओगे। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। 18 आयत, वही देह यानी कि वही शरीर, देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन है कलीसिया का सिर? प्रभु यीशु मसीह। कोई भी एक पास्टर, कोई भी एक प्रॉफिट, कोई भी एक अपोस्टल, कोई भी एक एवेंजलिस्ट, कोई भी एक बिशप, कोई भी एक रेवरेंड कलीसिया का सिर नहीं होता। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह होता है। कलीसिया प्रभु की अगुवाई में चलाई जाती है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की लीडरशिप के अनुसार, उनके कहे के अनुसार स्थापित की जाती है, चलाई जाती है, बढ़ाई जाती है। वो अपनी देह, प्रभु यीशु मसीह की देह कौन है? आप और हम हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, और वो क्या है? शरीर है। ये जब आदम ने अदन की वाटिका में पाप किया, मालूम है क्या किया शैतान ने? सर कलम कर दिया। क्या कर दिया? कहने का अर्थ है सर को देह से अलग कर दिया। कभी किसी ने किसी जानवर को कटते हुए देखा है?
हो सकता है कोई वीडियो देखा हो, है ना, ऐसे ऐसे छटपटाते हैं, है ना, दर्द का एहसास भी नहीं, ब्रेन अलग हो गया, लेकिन सिर्फ अब शरीर छटपटा रहा है। बिना सिर के हम क्या होंगे? बिना सिर के हम क्या होंगे? हम देखते हैं कई लोग दिमागी तौर से बहुत मेंटली अपसेट हो जाते हैं, अपना ही टॉयलेट खाना शुरू कर देते हैं। बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 92-93 की बात है, मैं अमृतसर पिंगलवाड़ा में गया, तो हम कुछ फ्रूट्स और कुछ और चीजें बांटने के लिए गए। तब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ गया, पिंगलवाड़ा में गया। मैंने देखा 2 लोग जहां टॉयलेट कर रहे हैं वहीं टॉयलेट पकड़ के अब खा रहे हैं। मैं देख के हैरान हो गया, मेरे से वो सीन देखा नहीं गया। मैं देख के हैरान हो गया। ये अवस्था हो जाती है अगर ब्रेन सही तरीके से काम ना करे, उनको समझ नहीं आता। तो मान लो अगर सर ही अलग हो जाए शरीर को, कुछ समझ में आएगा? यीशु मसीह के बिना हम अधूरे हैं, परमेश्वर के वचनों के बिना हम अधूरे हैं। हम अपनी मनमर्जियां करते जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की देह को सिर चाहिए, और तो ही ये देह पर संपूर्ण होती है, तो ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया तरक्की कर पाएगी अगर हम सिर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। मालूम है इसका मतलब क्या? बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है मैं डॉक्टर बन सकता हूं प्रभु के वचन में ना रहकर, किसी का इलाज कर सकता हूं, किसी को दवाई दे सकता हूं, किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। जिसका अर्थ है मैं एक धार्मिक लेक्चरर बन सकता हूं और लोगों को बहुत सारे किस्से कहानियां सुना सकता हूं, और लोग किस्से कहानी सुन के कहेंगे सही बात कही। आपने कभी देखा है जो कई लोग जो बहुत पीते हैं, तो जब पी लेते हैं चढ़ जाती है तो फिर सारे धार्मिक गाने याद आ जाते हैं उनको, और सारी धार्मिक बातें अब उनको याद आ रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं, दिमाग में है, लेकिन जिंदगी में असर नहीं की। तो प्रभु के बिना जिंदगी नहीं बदली जा सकती। प्रभु के बिना एक व्यक्ति प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति गा सकता है, बजा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जीवन परिवर्तन प्रभु के साथ ही संभव है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। सब कहे, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपका महिमा से महिमा की ओर जाना, आपके जीवन का उद्देश्य जो पूरा करना है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की आपको जरूरत है। उन्होंने सिर्फ हमें रचा ही नहीं, उन्होंने हमें बनाया ही नहीं, वो हमें सिर्फ स्थिर ही नहीं रखते, वो हाथ पकड़कर हमें जिंदगी में चलाते भी हैं ताकि हम जीवन का मकसद पूरा कर सके। कल ही वंश मेरे से पूछ रहा था, पापा अगले सेमेस्टर के बाद क्या करना है ना। मेरे से पूछ रहा था कि 5th सेमेस्टर है, उसके बाद आगे क्या। मैंने कहा इंतजार करो, बता दिया जाएगा कि आगे उसके बाद क्या करना है, प्रभु क्या अगुवाई करते हैं, क्या बेहतर है। बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। परमेश्वर हमारी इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में हमारी अगुवाई करते हैं, हमें एक एक कदम वो आगे बढ़ाते हैं। यहां लिखा है, वह कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी वही आदि है। शुरुआत में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सभी चीजों का शुरुआत भी प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? सभी चीजों का शुरुआत कौन है? आपकी जिंदगी का शुरुआत कौन है? इस संसार का शुरुआत कौन है? सूरज का शुरुआत कौन है? तारों का शुरुआत कौन है? स्वर्ग का शुरुआत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो सब चीजों का शुरुआत है।
वो आपकी जिंदगी का शुरुआत है, वो आपके जीवन का भी शुरुआत है। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन में एक भला काम शुरू किया, मैं ही इसे पूरा करूंगा। कौन पूरा करेगा? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, प्रभु करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचनों को सावधानी से मानना है, अपने आप को प्रभु से ज्यादा समझदार नहीं समझना। जो प्रभु कहते हैं वो करो, चाहे समझ में आए या ना आए। 2011 में मैं हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मेरी समझ कहती थी कैसे करेगा, इधर आएगा उधर जाएगा, कौन संभालेगा, तेरी एक टांग इधर और एक टांग उधर कैसे होगी। बहुत सारी चीजें सोची। अच्छा मैं ऑनलाइन चर्च सर्विस चलाऊंगा, ये होगा। मैंने कहा नहीं, लोगों की देखभाल भी करनी पड़ेगी, लोगों को मिलना भी पड़ेगा, उनको पूछना भी पड़ेगा। सिर्फ उसी से बात नहीं बनेगी। सिर्फ यूट्यूब में फेसबुक में देख लिया, कहानी खत्म नहीं होती वहां पर, लोगों को उससे बेहतर चाहिए। लेकिन मैं सिंपली वो किया जो परमेश्वर ने कहा, और आगे अब मैं प्रभु की बुद्धि को देख सकता हूं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर की बुद्धि है। एक समय था, नुकसान उठाते उठाते मेरे जीवन में मेरे पास बहुत कम पैसे रह गए। तो मैंने एक भाई जो गुरदासपुर में है, सोने का काम करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, सोने में लगा दो, कुछ मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं सेवकाई में था, मुझे मालूम नहीं क्या करना है आगे, क्योंकि पीछे सारा बजट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उनको वो पैसे पकड़ा दिए। अगले दिन वो आए, मुझे वापस दे दिए, कहते बात नहीं बनी। मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों बोला। बात नहीं बनी, ऐसे कैसे हो सकता है बात ना बने? लोग इतने हैं पैसे लेने वाले, कितने जरूरतमंद लोग हैं। तो मैंने पैसे थमा दिए और अगले दिन मुझे वापस कर दिए, कहा बात नहीं बनी। तो 2 घंटे नहीं बीते थे, प्रभु का एक दास मिला और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला ये सारे पैसे इनको दे दे, ये सारे पैसे इनको दे दे। तो मैंने बड़ी चालाकी से जो पीछे पर्स में हाथ मारा और जो भी नोट था बड़े वाला सबसे पर्स में वो दिया, जो पॉकेट में बंडल थे वो नहीं दिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे शाम को फिर बोला घर आकर, तूने वो नहीं किया जो मैंने तुझे करने को कहा। तो मैं अपने अंदर सोच रहा हूं, प्रभु आपको लगता है कि समझ नहीं लग रही कि आप मेरी सिचुएशन समझो, आपने लगता है मेरे बैंक अकाउंट को नहीं देखा। मैं अपने अंदर परमेश्वर से वाद विवाद कर रहा हूं, है ना। कई बार हम वाद विवाद में पड़ जाते। प्रभु मेरी बात सुनो, मैं आपका हूं, आपकी सेवा के लिए हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारे पैसे बचे कुचे कैसे दे दूं? तो कैसे रोटी खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे फीस भरेंगे? लेकिन प्रभु की आवाज नहीं बदली। प्रभु ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया मुझे। एक्सप्लेनेशन सारा बाइबल में है। तो कई बार क्या है, यहां सब कुछ एक्सप्लेन किया, फिर भी हम कहेंगे प्रभु मेरे से बात करना, कुछ इससे हटके, इससे हटके कोई बात नहीं होगी। तो फिर मैंने रात को सोने से पहले फैसला लिया। मैं कहा प्रभु ठीक है, जिंदगी और मौत मेरा आपके हाथ में है। आप चाहोगे तो पेट भर के खाऊंगा, तो भूखा रखोगे तो भी मंजूर है। ये कल सारे पैसे मैं प्रभु के दास को दे रहा हूं। और मैं सुबह उनसे मिला, सबसे पहले माफी मांगी। मैंने कहा मुझे माफ कर दो। कहते क्यों? मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा था ये सारे पैसे आपको देने हैं, मैंने चालाकी से पर्स में से बड़ा वाला नोट निकाल के आपको दे दिया। और मैं घर वापस आया और मैं सोच में, प्रभु अब पता नहीं, जो भी है। समय बीतता गया। एक दिन आया, खाने को कुछ नहीं था, खाने को था लेकिन अगले महीने के लिए नहीं था, कुछ दिनों के लिए था। बच्चों की फीस कैसे भरनी है सोच मन में आ रही है, रेंट कैसे भरना है, किराया कैसे भरना है, वो सारा मन में आ रहा है। जो मेरे पास पैसे थे लोगों ने खा लिए, कुछ पैसे फंसे हुए थे, पता नहीं वो कैसे निकलने कैसे नहीं निकलने, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मैंने देखा उस दिन से लेकर जब जीरो हो गया ना, जिस दिन, मैंने कहा प्रभु अब छुट्टी है। प्रभु ने कहा छुट्टी नहीं, अब शुरुआत है। अब मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। बाप दादाओं से जायदाद मिलना अच्छा है, बुरा नहीं है। मेरे पास मेरे पापा का 1 रुपया भी नहीं है। मेरे पिताजी का दिया हुआ, छोड़ा हुआ एक पैसा 2007 में खत्म। 1 रुपया नहीं।
तो जब संसारिक पिता का खत्म हो गया तो धन्यवाद, मेरा स्वर्ग में पिता है। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा। उन मुश्किलों के बीच में मैंने कहीं भी खड़े होना, प्रचार करना, एक वचन अंदर रटा हुआ था, जिसने उसकी ओर देखा उसने रोशनी पाई। जो उसकी ओर देखता है उसका मुंह काला नहीं होता। और मैं प्रभु को कहता था, प्रभु मैं घोषणा करता रहूंगा और मुझे विश्वास है मेरा मुंह काला नहीं होगा। मुझे विश्वास है मुझे किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। मेरा विश्वास है मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा 2 किलो चावल देना, 1 किलो आटा देना, बच्चे घर में भूखे हैं थोड़ी सी दाल दे दो, थोड़ी सी सब्जी दे दो। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। मेरे स्वर्गीय बाप ने हर एक जरूरत को पूरा किया, मुहैया किया। हालेलुया। सो वो सिर है, तो इसको बंद होने दो, उसका दिमाग का काम शुरू होने दो। बाइबल में लिखा है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन है हमारे अंदर। तो जब हम नया जन्म पा लेते हैं, 2 मन है, एक हमारा मन है और एक परमेश्वर का मन है। कितने मन है? एक किसका मन है? एक हमारा है और एक दूसरा किसका है? परमेश्वर का। अब प्रॉब्लम यह है, अब 2 मन है, क्या करें? तो हम इन 2 मनों में लटकते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कर, लेकिन मेरा मन कहता है नहीं। प्रभु कहते हैं कर, मेरा मन कहता है नहीं। प्रभु कहते हैं विश्वास योग्य बन, लेकिन मेरा मन कहता है नहीं, ऐसे थोड़ा ना जिंदगी बीत जाएगी। प्रभु कहेंगे मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, हम कहेंगे नहीं प्रभु दुनिया बड़ी धोखेबाज है, अब आप पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि धोखे सह सहकर अब ना ऐसे लगता है परमेश्वर भी धोखेबाज है, जबकि उन्होंने लिख के दे दिया, भाई मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, आपके व्यापार के पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं, कोई मनुष्य आपको धोखा दे सकता है। आपका पति हो सकता है आपको धोखा दे दे, पत्नी हो सकता है धोखा दे दे, बच्चे हो सकता है धोखा दे दे। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, उस देश को जा जिसमें मैं तुझे जाने को कहता हूं। वो चला गया और हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसको धोखा नहीं दिया। 100 साल का हुआ, उसको बेटा दे दिया, धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी उसके जीवन के बारे में परमेश्वर ने बोला था उसको धोखा नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चे, तेरी संतान, तेरा वंश मैं एक देश में गुलाम करके रहेंगे, लेकिन मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। 400 साल से कुछ ज्यादा समय के बाद एक दिन आया, परमेश्वर उनको वापस उस जगह में ले आए जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। यशाया की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में साफ साफ लिखा है, 700 साल पहले लिख दिया गया, 700 साल के बाद परमेश्वर ने अपना कहा हुआ वचन पूरा किया। परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। इस्राएलियों को कहा यरदन नदी में पांव रखो, जैसे पांव रखोगे नदी सूख जाएगी और जब तुम नदी को पार ना कर लो तब तक पानी नहीं आएगा। एक एक करके एक एक इस्राएली नदी पार कर गया और जब तक परमेश्वर का संदूक वहां रहा पानी वापस नहीं आया, कोई भी नहीं डूबा। लेकिन जैसे ही आखिरी याजक का कदम उस जगह से जो नदी का स्थान था वहां से बाहर निकला, आगे पड़ा, पानी वापस आ गया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करने को कहा। दोनों तरफ पानी ऊंची ऊंची दीवारें करके खड़ा है, ऊंची ऊंची दीवार करके खड़ा है। अब सोचो आपके दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हों। किसकी दीवारें? बर्फ की नहीं, पानी दीवार बन के खड़ा है। यानी कि लहरें अब इधर इधर आने की बजाय ऊपर ऊपर जा रही हैं और आप दोनों तरफ से जा रहे हो। मुझे बताओ डर लगता है कि नहीं? और आवाज और पानी की गूंज कितनी ज्यादा होगी। लेकिन वो उसमें से पार निकल गए और जब तक आखिरी इजरायली उसमें से बाहर नहीं निकला
तब तक पानी वापस नहीं आया। ये है हमारा प्रभु। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। अगर हमें लगता है हमारी जिंदगी भी ऐसे है, लाल समुद्र में से गुजर रहे हैं, फिक्र मत करो, आप नहीं डूबोगे। जब तक आप पार नहीं हो जाते, पानी वापस नहीं आएगा। आपके कारण वो पानी थमा रहेगा। जैसे ही आखिरी इजरायली पार हुआ, पानी आया, मिस्री मारे गए। हम जानते हैं दुनिया का अंत नजदीक है, लेकिन जब तक कलीसिया वहां पार नहीं ना हो जाती, तब तक आखिरी आपदा नहीं आएगी। प्रभु के लिए ताली बजाएं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इंतजार करेंगे अपनी कलीसिया के उठाए जाने का, और उसी के बाद जो कहर होगा वो आएगा। प्रभु धोखा नहीं देंगे अपनी कलीसिया को। उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ वहां पर ले जाऊंगा। आपने कभी ऐसी शादी देखी है, लड़की वाले पूरी तैयारी करके बैठे हों और लड़का ना आया हो? कई बार ऐसी शादियां हुई है ना, कई न्यूज में देखने को मिलता है, सोशल मीडिया को देखने को मिलता है। लेकिन वो दुल्हा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। उसका एक वायदा है, वो जरूर आएगा।